यदि मंत्री साहब का इस्तीफा हो जाता है तो क्या सारी समस्या हल हो जाएंगी आपकी? साहब का इस्तीफा होगा तो सरकार की नाक के नीचे सरकार की नाक टेढ़ी हो जाएगी, सरकार की नाक कट जाएगी। इसलिए वो मंत्रालय जो है, इसलिए वो इस्तीफा नहीं दे रहे। नहीं तो 22 बच्चों की शहादत गई है। ये वही लोग हैं जो 3 रुपए सिलेंडर पे बढ़ जाते थे तो रोड पे लेके धरना प्रदर्शन करने लगते थे। और लोकतंत्र इतना जो है इन्होंने खराब कर दिया। पिछली सरकारों का ये रहा है, हम उसके समर्थक नहीं है, मगर उनका फिर भी ये रहा है कि उनको होम मिनिस्टर तक ने, रेलवे मिनिस्टर तक ने जो है इस्तीफा देने का काम किया है। और 2-2, 3-3 रुपए के ऊपर जो है इन्होंने जो है उनके इस्तीफा लेने का काम किया है। मगर इन्होंने देश के अंदर से लोकशाही, देश के अंदर से लोकतांत्रिक व्यवस्था को खत्म करने का काम कर रहे हैं। इसलिए ये जो है हठधर्मी पे है, तानाशाही पे है, हिटलरशाही पे है। लेकिन राजनाथ जी तो बोले थे कि बीजेपी में परिपाटी नहीं है इस्तीफा देने की। राजनाथ जी का हालात देख लो, भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो है क्या हालात हैं। राजनाथ जी खुद मौन हुए बैठे। आंदोलन तो इधर जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेलोडी का स्वाद भूल चुके हैं। समझे, जो उन्हें मेलोडी का स्वाद अभी तक उनकी जीभ पे था वो भूल चुके हैं। अब उन्हें अपनी सत्ता बचानी मुश्किल हो रही है। आंदोलन तो यहाँ जा रहा है, ये हड्डी जो है उनके मुंह में अटक गई है। ना तो वो उनसे निकली जा रही, ना उनसे उगली जा रही है। क्या सफल होंगे ये आंदोलनकारी? जब युवाओं ने जो है ठाना है तो उन्होंने परिवर्तन करके दिखाया है, चाहे कहीं भी हो। यंगस्टर ने जब जो है ठाना, वो कई बात जो है चंद्रशेखर साहब वो कहते हैं बात, संघर्षों के साए में घनघोर जवानी पलती है, उस और जमाना चलता है जिस और जवानी चलती है। जवानों ने ठान लिया है। जब तक जवानों पे अंधभक्ति चढ़ी हुई थी, जब तक धर्म का नशा चढ़ा हुआ था, जब तक देश आंदोलन कहीं और जा रहा था, देश कहीं और जा रहा था, अब युवाओं ने, यंगस्टरों ने ठान लिया है। तो अब जो है आंदोलन कामयाब होगा और आने वाले समय में सरकार भी आपको नतमस्तक, इन नौजवानों को नतमस्तक होती दिखाई देगी। कहाँ न्याय मिलता है जंतर मंतर से? कहाँ नहीं न्याय मिला जंतर मंतर से? बताओ कौन सा आंदोलन सक्सेसफुल नहीं करा जब तक भीम आर्मी ने करा है। यहाँ पे पहलवान बेटी आई थी, वो खाली हाथ गई थी। जब पहलवान बेटी आई थी तो सरकारों को जो है इनकी तानाशाही थी, हठधर्मी थी, तो उनको उठा दिया गया था। नहीं तो वो यहाँ पे जो जिस तरह के हालात आज हैं इससे भी ज़्यादा डेंजरस हालात उस समय हो गए थे। अगर उन लोगों के साथ उन लोगों के लोग ही गद्दारी नहीं करते तो आंदोलन कामयाब होता, उसको न्याय मिलता। किसान भी आए थे, संसद लगाए थे, वो भी खाली हाथ गए थे। बाद में वो किसान आए थे देश में 13 महीने के अंदर, 13 महीने चारों कोने दिल्ली के घेर के बैठे रहे थे। सरकार को मजबूर कर दिया गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हाँ, मुझसे जो है कुछ ना कुछ गलती हुई है। मगर इतने निकम्मे, इतने नकारे लोग हैं, बेशरम लोग हैं, अपनी कई बातों को भूल जाते हैं और अपने जो है कहे हुए अपनी कही हुई घोषणाओं को भूल जाते हैं। लेकिन द्वारा उन्होंने एग्जाम करा दिया नीट का, क्या दिक्कत है? यदि इस्तीफा हो भी जाता है तो उससे क्या सारी समस्या सॉल्व हो जाएंगी स्टूडेंट की? नीट का कराने से घर पे पहले जो पूंजीपतियों के घरों पे पहले जो है कॉपी भिजवा दी गई है, अपने साधन संपन्न लोगों के घरों पे कॉपी भिजवाई गई है। वो कॉपियाँ दलित पिछड़े आदिवासियों के घरों पे तो नहीं आई है ना। जो लोग, आप जैसे लोग, मेरे जैसे परिवारों के लोग जो है, जिनके परिवार के लोग अपने बच्चों को पेट काट के, समझिए, उम्मीद के साथ जो है अपने बच्चों को पालते हैं कि कल को बच्चा बड़ा होगा, पढ़ लिख के जो है कामयाब होगा, परिवार की भी जो है मदद होगी, जिस समाज में जन्मा समाज की मदद होगी और जिस देश में जन्मा उसकी भी मदद होगी। शिक्षा मंत्री बोला था कि दहशतगर्दों की बी टीम है जो आंदोलनकारी हैं। ये शिक्षा मंत्री के बयान है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य तमाम लोगों के भी बयान रहे। जब ये किसान जो है आंदोलन करने के लिए बैठे थे तो इन्हें माओवादी जो है नक्सलाइट बताया था। इन्हें ही जो है क्या नाम है, इन्हें ही माओवादी बताया था, इन्हें ही जो है खालिस्तानी बताया था। जब ये दलित वर्ग के लोग आंदोलन करते हैं तो इन्हें जो है अर्बन नक्सलाइट बताने का काम करते हैं। जब पिछड़े वर्ग के लोग जो है आंदोलन करते हैं तो इन्हें आतंकवादी बताने का काम करते हैं। मुसलमान जो है आंदोलन करते हैं तो उन्हें आतंकवादी बताते हैं। तो इसी तरह से जो है कोई किसी को टुकड़े गैंग बताता है, किसी को कुछ बताता है। तो इनका कहना यह है कि अगर इनकी भाषा में इनके मंदिर मस्जिद के मुद्दे पे आप लोग अंधभक्तों की तरह लगे रहोगे तो आप राष्ट्रवादी हो जाओगे। अपने हक अधिकार, शिक्षा, रोजगार, चिकित्सा की बात करोगे, हक हकूक की बात करोगे तो आप जो है देशद्रोही हो जाओगे। 2014 से मोदी सरकार आई है, तभी सब आंदोलन करते आ रहे लगातार। कभी मुसलमान, कभी किसान, कभी नौजवान, कभी दलित, कभी मुसलमान। क्या टेम्परामेंट चेक कर रहे हैं एक एक का कि कौन कौन जो है किसकी स्थिति से जो है वो रहेगा। मैं आपको 2 अप्रैल 2018 पे लेके चलता हूँ। इन्होंने एक जो है छोटा सा जो है वो करा, क्या नाम है, एग्जाम्पल सेट करने की कोशिश करी, इन्होंने छेड़छाड़ करी SC/ST एक्ट में, समझिए। तो पूरे देश के लोगों ने जो है इनको दिखा दिया कि दलित समाज के लोग आपस में बिखरे हुए नहीं हैं, अपने हक हकूक के लिए साथ में खड़े हुए हैं, समझिए। उसके बाद इन्होंने किसानों के साथ किया तो 13 महीने जो है आंदोलन चला। 700 लोगों की शहादत जरूर हुई उसमें, मगर सरकार को जो है घुटने टिका दिए गए। लेकिन चाहे मंदिर का दान हो, चाहे पेपर हो, सब लीक हो रहा है। मोदी जी कहते हैं हम सब चौकीदार हैं, तो लीक क्यों हो रहा है? पहले इनका मानना यह है
है पहले जो है बाहर के आक्रांता आया करते थे लुटेरे बन के, मगर अब ये भारतीय जनता पार्टी के ही लोग जो है लुटेरे बन चुके हैं। मंदिरों के दान जो है, पहले मंदिरों को इनका मानना है कि पहले बाहर के लोग जो है, बाहर के शासक आके इस देश के अंदर मंदिरों को लूट के जाया करते थे, मगर आज भारतीय जनता पार्टी का लिबास पहने हुए लोग हनुमान को आगे नचाते हैं और अंदर मंदिरों में चोरी करने का काम करते हैं। यदि मंत्री साहब का मंदिर ऐसा नहीं है जिसके अंदर चोरी नहीं हो रही है। कौन सा ऐसे कहाँ कौन सा विभाग, कौन सा ऐसा मंदिर है जहाँ पे घोटाले नहीं हो रहे? सब जगह घोटाले आपको पकड़े जा रहे हैं, मगर वो घूस लीपापोती की जा रही है। लेकिन वो जो पिंकी चौधरी हैं, एक भगवाधारी नेता, वो कह रहे हैं कि हिंदुओं का मंदिर, हिंदुओं ने दान ले लिया तो विपक्ष के लोगों को क्यों दिक्कत हो रही है? हिंदुओं ने दान दिया भी तो था, हिंदुओं ने दान दिया भी तो ये तो पिंकी चौधरी तो इसी तरह से कह रहे हैं कि ब्राह्मण चोरी करेगा, ये मनुस्मृति देश के अंदर लागू नहीं है। आज ब्राह्मण कुछ गलत करेगा तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। जिस तरह से मनुस्मृति में ब्राह्मण कितना भी जघन्य अपराध कर ले तो उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुआ करती थी। आज देश के अंदर संविधान है, चाहे 100 करोड़ का आदमी, चाहे 500 करोड़ का, चाहे राजा का बेटा हो, सबके खिलाफ कार्रवाई होगी। चाहे क्या नाम है, दलित समाज का आदमी गलत करे, चाहे पिछड़ा गलत करे, चाहे आदिवासी गलत करे, चाहे मुसलमान गलत करे, कोई भी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और कार्रवाई की मांग करेंगे। मंदिर उनका है तो मगर ये नहीं ना चोरी करके वो करोगे, तुम चोरी करोगे। और वही है ना, क्या नाम है, वही पिंकी चौधरी जो दलितों को जो है नीले कबूतर बोलने का बात करते हैं, वैसे वो हिंदुओं को एक बताने की बात करते हैं, वैसे वो जो है क्या नाम है, हम हिंदू भाई भाई करने की बात करते हैं। क्या एक लोंडिया अपने परिवार की जो है या रोटी बेटी का संबंध इन दलितों से, पिछड़ों से, आदिवासियों से उन्होंने करा, जो सब लोग हिंदू बताते हैं जिनको। जो परमहंस बाबा है वो कह रहे हैं कि जो शूद्र है, जो यादव है इसमें आरोपी, उसको फांसी होनी चाहिए, बाकी को जो 6 महीने की सजा होनी चाहिए। वो भेदभाव कर रहे हैं बीच में। मैंने परमहंस जी का बयान सुना नहीं, उस पर मैं कुछ कह नहीं पाऊंगा, मगर वो जो कह रहे हैं, जो उनका विधान है, वो मनुस्मृति के आधार पर जो आपने बात बताई, इसका मतलब वो मनुस्मृति को ही मानते हैं, वो संविधान को नहीं मानते। अगर संविधान के तहत जो भी जो है आरोपी होगा तो सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। राजनाथ जी क्या कहेंगे? राजनाथ जी वही लोग हैं, मैं दोबारा बताया, वो उसी पार्टी, उसी दल से जो है सहयोग करते हैं, उसी दल को नेतृत्व करते हैं, जो कल तक जो है कोई जरा सा कोई मामला हो जाया करता था, कोई दुर्घटना हो जाया करती थी, कुछ हो जाया करता था तो दूसरे दलों का माफी मांगा करते थे। और अच्छा भी है, अगर तुमसे कोई गलती हुई है तो तुम आके माफी मांगनी चाहिए। 22 बच्चों की शहादत हुई है, इनके परिवारों से आके जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहाँ पर खुद आके जो है मिलना चाहिए। जब जाके जो है परिवार के लोगों को और उनको जो है हम जैसे लोगों को जब जाके लगेगा कि देश के अंदर लोकतंत्र बचा है, नहीं तो देश हिटलरशाही की तरफ जा रहा है, देश बर्बादी की तरफ जा रहा है। ऐसे देश नहीं चलने वाला। नहीं तो ये कल ये लोग हैं जो देश के अंदर से लोकशाही का व्यवस्था करे, लोकशाही में परिवर्तन करके और तानाशाही स्टैब्लिश करने का काम करेंगे। चंद्रशेखर आजाद जी आ रहे हैं आज आंदोलन में, लेकिन उन पर तो हमला कर दिया गया था उत्तराखंड में। आप कैसे बच पाओगे उन लोगों से? बहुत मजबूत लोग हैं वो। फहमी आपकी, उन्होंने हमला कर दिया, उनकी औकात है हमारे ऊपर हमला। उत्तराखंड में सच फाड़ दी थी। कह रहा हूं उत्तराखंड में जो है उनकी औकात है। अगर ये प्रशासन के लोग जो है उनके संरक्षक बन के ना खड़े हो, ढाल बन के ना खड़े हो, तो उनकी औकात है वो हमारे नेता पे और हम पे। पढ़ रहे मेरठ में सर आप पर किसकी औकात? रवि गौतम फहमी है जिसने नीला पटका डाला हुआ और जो कबूतर बोलते हैं आपको, इसके नीला पटका डाला हुआ हो, उसको माँ के लाल के दूध पिलाया हो और इसके नीले पटके के हाथ लगा दे, ये नीले कबूतर खोलते हैं एसएसपी मेरठ के, थप्पड़ मारते हैं। नहीं, नीले बाज हैं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के, समझ गए? ये चंद्रशेखर आजाद के जो है शेर हैं, ये झुकने वाले नहीं है। हर अपमान का बदला लिया जाएगा, चाहे वो दुबे जी हो, चाहे पांडे जी हो, पाठक जी हो, चाहे कोई से भी सिंह हो। ये सत्ता परिवर्तन होती है, उनकी इतने लंबे नौकरी नहीं है, मगर हमारी लंबे समय तक राजनीति है, सबका हिसाब किया जाएगा। बहुत पर हमला किया गया था सर, आपके ही कार्यकर्ता हैं वो। निशु पे हमला किया गया था, लेके 9 बजे से लेकर 3 बजे तक भीम आर्मी के प्रभारी महेश पेवाल जी व स्टूडेंट फेडरेशन के साथी व जिम्मेदार साथी उसके परिवार के साथ थे यहाँ पे, और उसको FIR कराई गई थी। 2 लोगों को जो है बंद कराया गया था, मगर देश के अंदर, प्रदेश के अंदर जिनकी सरकारें हैं वो निकम्मे और नकारे लोगों की हैं, चाहे उनके लोग कितने ही बड़े आरोपी क्यों ना हो, उसका संरक्षण करने का काम करते हैं, उनको छोड़ दिया गया। सोनम वांगचुक साहब के इस आंदोलन का समर्थन करने आ रहे हैं। इधर JNU के बच्चे भी बहुत सारे जो है आंदोलन के लिए बैठे हुए हैं, भूख हड़ताल पे बैठे हैं, हम सब लोग उनके साथ हैं। लेकिन भूख हड़ताल से क्या समस्या हल हो जाएंगी? 16 साल किया था भूख हड़ताल इरोम सिरमिला ने। मैं सहमत हूँ। 16 साल उन्होंने जो है अनशन किया था और लोग क्या नाम है प्रशासन के लोग उनको दूध पिला जो है उनको अनशन करने के लिए वो काम करा करते थे, मगर 16 साल किया। मगर मैं दोबारा कह रहा हूँ भाई, जो मिला है हमें वो सब संघर्ष के बदौलत मिला है। हमें बिना संघर्ष के कुछ नहीं मिलने वाला है। कोई भी संघर्ष पिघलेगी आपसे, ये समझना, कोई भी संघर्ष जाया नहीं जाने वाला। हमारे लोगों ने पहले से संघर्ष करते आए हैं और आगे भी संघर्ष करते रहे। वो
लाइन है ना वो कही कि हम अम्बेडकरवादी हैं और संघर्षों के आदी हैं। संघर्ष से ही जो है हमें इस देश के अंदर जो हक अधिकार मिले वो संघर्ष की बदौलत मिले। जो आज आपको सब अधिकार मिले हुए हैं वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फूले और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के द्वारा किए गए 108 साल के संघर्ष से मिले हुए हैं। जो इस देश के अंदर भारतीय संविधान है, जो हमें अधिकार मिले हैं वो सारे के सारे संघर्ष की बदौलत मिले हैं। हालत खराब हो रही है वांगचुक साहब की, क्यों नहीं आ रहे हैं देश निकल करके घर में से? क्या स्टूडेंट आ रहे हैं पूरी तरह से? यहाँ पे आपको आज का माहौल आपको अलग दिखाई दे रहा है, रोज आप यहाँ पे रहते हो। इतने लोग हैं, 63 करोड़ की आबादी देश में युवाओं की। तो आपको जो हालात दिख रहे हैं, जिनको अपने हक अधिकारों की पड़ी है वो यहाँ पे है, जिनको अधिकारों की नहीं पड़ी तो वो कल आएंगे।